चाबी की पहेली। एक बार की बात है, शोलापुर नाम के एक बड़े से गांव में एक राजपरिवार रहता था। भीषण बाढ़ में राजपरिवार के सभी सदस्य भगवान को प्यारे हो गए। केवल पृथ्वीराज नाम का एक बालक बाढ़ से बच गया। पृथ्वीराज अपनी दाई गुलाबी की सूझबूझ से बच पाया। उसकी दाई उसे अपने बेटे की तरह पालती। राजपरिवार की पुश्तैनी हवेली वर्षों पहले से ही बंद पड़ी थी। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दाई माँ, पुरानी हवेली का क्या रहस्य है? तुम बताती क्यों नहीं हो? आखिर राज क्या है? आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा। बेटा पृथ्वी, हवेली में एक रहस्यमयी कमरा है जिसके ताले की चाबी की पहेली का रहस्य आज तक कोई खोज नहीं पाया है और आज तक उस ताले को कोई तोड़ नहीं पाया था। अब तुम जानकर क्या करोगे? इसी तरह गरीबी में कई वर्ष बीत गए। अब पृथ्वीराज बड़ा और समझदार हो गया था। एक दिन उसने मन में ठान लिया कि अब वह उस रहस्यमय चाबी की पहेली को खोज निकालेगा। दाई माँ, आखिर तुम मुझे उस हवेली का रास्ता क्यों नहीं बताती? बेटा, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है और वहाँ अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। उस कमरे में क्या है, इसका राज तुम्हारे दादाजी के साथ ही चला गया। कई बार पूछने पर दाई माँ ने हवेली का रास्ता उसे बता दिया। एक दिन गुलाबी के गहरी नींद में सोने के बाद वह उस हवेली के ताले की चाबी के रहस्य को खोजने निकल गया। कई गांव पार करने के बाद 5वें दिन वह शोलापुर पहुंच गया। बहुत प्रयास के बाद वह हवेली के रहस्यमय कमरे तक पहुंचा। उसने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन चाबी नहीं मिली। फिर वह कमरे के ताले के समीप गया। वहां दरवाजे पर एक शीशा लगा हुआ था। शीशा हटाने पर उसे एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, तुम्हारी चाबी 4 हिस्सों में बांटी गई है। उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें इस क्लू का सहारा लेना होगा। उस चिट्ठी में दिया गया था कि पहला हिस्सा सड़क के पास किसी छोटे पेड़ के नीचे छिपा है। पृथ्वीराज वहां पहुंचा और वहां पर सभी प्रकार के अनेकों छोटे बड़े पेड़ थे। वहां पर एक पीपल का पेड़ बाकी पीपल के पेड़ों से बहुत छोटा था। पृथ्वीराज उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां पर उसने खुदाई की। खुदाई में उसे एक संदूक मिला। संदूक में उसे एक चिट्ठी और चाबी का पहला हिस्सा मिल गया। उसने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि दूसरा हिस्सा एक पुराने प्राचीन मंदिर के अंदर छिपा है। पृथ्वीराज गांव की ओर चल पड़ा। गांव में एक भला मानस मिला। भैया, मुझे यहाँ के प्राचीनतम मंदिर में जाना है। आप इसके बारे में कुछ जानते हो क्या? भैया, यहाँ तो अनेकों मंदिर है। आप किस मंदिर की बात कर रहे हो? मुझे यहाँ के प्राचीनतम मंदिर में जाना है। जिस मंदिर की बात कर रहे हो वह काली पहाड़ी के पीछे स्थित है। वहाँ जाने का रास्ता आसान नहीं है। आप थोड़े थके लग रहे हैं। मेरे साथ भोजन करने के बाद जाना उचित रहेगा। दोनों ने मिल बांटकर भोजन किया। थोड़ा विश्राम करने के बाद वह निकल पड़ा मंदिर की ओर। मंदिर में पहुंचने पर देखा कि मंदिर में कोई आता जाता नहीं है। उसने काली माता को नमन किया। मंदिर की सफाई की। सफाई करने के बाद वह पूजा करने में जुट गया। तभी मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजने लगी। घंटियों की तीव्र ध्वनि से एक छोटा सा बक्सा जो माता की मूर्ति के बगल में था, वह खुल गया। उसमें चाबी का दूसरा हिस्सा और तीसरी चिट्ठी मिली।
जिसमें लिखा था कि तीसरा हिस्सा एक पुलिस स्टेशन के पीछे पानी की नहर में छिपा है। वहां पहुंचने पर उसे कुछ पत्थर दिखे जिसमें सांकेतिक चिन्ह बने थे। वह उन चिन्हों को समझने की कोशिश करता रहा। अथक प्रयास के बाद उसे नहर के उस हिस्से का पता चला जहां चाबी का हिस्सा पड़ा था। उसने वहां जाकर चाबी का तीसरा हिस्सा और चौथी चिट्ठी भी मिली। चौथी चिट्ठी में लिखा था, चौथा हिस्सा हवेली के तहखाने में छुपा हुआ है। वह वापस हवेली की तरफ चल पड़ता है। हवेली में पहुंचकर वह तहखाने का रास्ता ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। हवेली के बगीचे में उसे एक मंदिर दिखाई पड़ता है। मंदिर की दीवारों पर कुछ पहेलियां लिखी थी, उन्हें सुलझाने पर उसे तहखाने का रास्ता मिल जाता है। वह तहखाने के अंदर जाता है। अंदर जाकर उसे कुछ तस्वीरें दिखाई देती है। वह उन तस्वीरों को साफ करने लगता है। वहां उसे अपने दादा राजा सुरेंद्र सिंह की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर को हटाने पर उसे चाबी का चौथा हिस्सा मिल जाता है। अंत में पृथ्वीराज ने चाबी के 4 हिस्से इकट्ठे किए और अपनी हवेली के कमरे की चाबी को पूरी तरह से बना दिया। कमरे का ताला खोलने पर उसे उसमें ढेर सारा धन, हीरे और जवाहरात मिले। दाई माँ को हवेली ले आया। हवेली की मरम्मत करवाई। गांव वालों ने उसका राज्याभिषेक किया। पृथ्वीराज शोलापुर का राजा बन चुका था। उसने इस अनोखी कहानी से सीख ली कि जिंदगी में भी हर कठिनाई का सामना करना होता है और हर समस्या का समाधान मिल जाता है जब हम धैर्य और समझदारी से प्रयास करते हैं।